कंस थे भोज राजवंश के उग्रसेना का पुत्र। जब देवकी और वासुदेव शादी करके लौट रहे थे, ओ कंस रथ को चला रहे थे, तब अचानक से आकाशवाणी हुआ कि हे कंस, तू मूर्ख है, तू अपने बहन का रथ चला रहा है, लेकिन तू नहीं जानता तेरी बहन का 8वें पुत्र तेरा वध करेगा। आकाशवाणी सुनने के साथ साथ कंस ने देवकी का बाल पकड़ के उनको तलवार से मार देने के लिए गए। वासुदेव कंस का ऐसा व्यवहार देखकर चौंक गए। कंस को शांत कराने के लिए वासुदेव ने बहुत ही प्रामाणिक बातें कहे। वो बातें कुछ इस प्रकार की थी। मेरे प्रिय बहनोई कंस, तुम भोज वंश का बहुत ही प्रसिद्ध राजा हो और सभी तुमको श्रेष्ठ योद्धा ओ बहादुर राजा जानते हैं। तुम किस लिए इतनी व्यथित होकर एक स्त्री को जो तुम्हारा बहन है उसका इतनी शुभ विवाह की समय में उसे हत्या करने चले हो? तुम मृत्यु से इतना क्यों डर रहे हो? मृत्यु तुम्हारा जन्म से ही निर्धारित है। तुम्हें एक दिन मरना ही होगा। मान लो तुम्हारा उम्र 25 साल है। इसका अर्थ 25 साल तक तुम्हारा मृत्यु हो चुका है। अंतिम मृत्यु अनिवार्य है। तुम्हारा मृत्यु आज होगा या 100 साल बाद होगा, तुम मृत्यु को टाल नहीं सकते। मृत्यु का मतलब है वर्तमान शरीर का विनाश। जब ये वर्तमान शरीर काम करना बंद कर देती है, ये शरीर का जब जड़ जगत का 5 तत्व से मिलावट हो जाता है, तब इस शरीर में स्थित जीवात्मा दूसरा एक शरीर ग्रहण करता है, अपने वर्तमान क्रिया प्रतिक्रिया के ऊपर निर्भर करके। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब कोई किसी रास्ते के ऊपर से चलता है, तब उसको एक पैर आगे करना होता है, और जब वो सामने वाला पैर का नीचे स्थित भूमि को लेकर निश्चित होता है, तब वो अपना दूसरा पैर उठाता है। ठीक ऐसे ही जीवात्मा एक के बाद एक शरीर ग्रहण करता है, और ये सब कुछ होता है उच्च शक्ति के नियंत्रण से। जब एक जीवात्मा जड़ जगत के बंधन में आते हैं, तब उसको एक शरीर छोड़कर दूसरा एक शरीर धारण करना ही होता है। उसका अगला शरीर प्राकृतिक विधान अनुसार, मतलब उसका इस जन्म के क्रिया प्रतिक्रिया के ऊपर निर्भर करके होता है। हम सपने में जो शरीरें देखते हैं, ये शरीर भी बिल्कुल उसी की तरह ही है। हमारे सोने की समय में हम जो सपने देखते हैं, उस सपने में हम मानसिक चिंतन से हम बहुत सारे शरीर बना लेते हैं। हम लोग सोना देखते हैं, पर्वत देखते हैं, इन दोनों कल्पना को मिला के हम सपने में स्वर्ण पर्वत भी देखते हैं। और कभी कभी हम लोग सपने में देखते हैं कि हमें एक शरीर मिला है जो आसमान में उड़ रहा है, और तब उस समय में हम हमारे वर्तमान शरीर को पूरी तरीके से भूल जाते हैं। ठीक उसी तरह ही हम लोगों के शरीर भी बदल रहे हैं। जब तुमको एक नया शरीर मिलता है, तब तुम तुम्हारा पहला जन्म का शरीर को भूल जाते हो। एक सपने में हम बहुत सारे शरीरों के संपर्क में आ सकते हैं, लेकिन सपना खत्म होने के साथ साथ हम सब कुछ भूल जाते हैं। असल में ये जड़ शरीर हमारे मानसिक चिंतन का परिणाम है, लेकिन इस क्षण में हम हमारे पूर्व जन्म का शरीरों को नहीं याद कर सकते। मन का प्रकृति चंचल है। कभी कभी ये एक चीज को स्वीकार करता है और उसके बाद उसी चीज को अस्वीकार भी कर देता है। स्वीकार करना और अस्वीकार करना ये एक प्रक्रिया है। जब मन इंद्रिया विषय के पांचों वस्तु के संपर्क में आते हैं, और वो है रूप,
स्वाद, गंध, शब्द और स्पर्श। कल्पना करते करते जब मन एक इंद्रिया की विषय का संस्पर्श में आता है, तब जीव एक विशेष शरीर का इच्छा करता है और वो उस शरीर को ही प्राप्त करता है। अर्थात ये शरीर प्राकृतिक विधान का एक प्रस्ताव है। तब वो जीवात्मा उस शरीर को ग्रहण करता है और जड़ जगत में पुनः आके उसके शरीर का निर्माण अनुसार सुख या दुख उपभोग करते हैं। जब तक हम एक विशेष शरीर प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम सुख या दुख उपभोग नहीं कर पाएंगे। जो इच्छा हम लोगों को हमारे पूर्व जन्म से मिला हुआ है, हमारे मृत्यु का समय में हमारे मानसिक चिंता के अनुसार हमें एक विशेष शरीर दिया जाता है। सूर्य, चंद्र जैसे चमकदार ग्रहों, भिन्न प्रकार का जलाशयों में पानी, तेल और घी में अपना प्रतिबिंब देता है। वो प्रतिबिंब गतिशील पानी में भी गतिमान दिखा जाता है, लेकिन असल में सूर्य, चंद्र स्थिर है। ठीक उसी तरह जीवात्मा भी अपने मानसिक धारणा अनुसार एक विशेष शरीर प्राप्त होता है, लेकिन वास्तव में ऐसे भिन्न प्रकार शरीरों के साथ जीवात्मा का कोई संपर्क नहीं। लेकिन माया के प्रभाव से जीवात्मा सोचता है कि वो उस विशेष शरीर से संबंधित है। ठीक ऐसे ही उस शरीर में रहते हुए उसकी ही मानसिक धारणा अनुसार वो एक दूसरे शरीर प्राप्त करने के लिए प्रस्तुति लेता है, जिसका कोई दरकार नहीं। इस जड़ जगत का माया का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि जीवात्मा किसी भी शरीर में पूर्ण संतोष प्राप्त करता है, चाहे वो कितना भी अधम शरीर क्यों ना हो। इसलिए मैं तुम्हारे सामने विनती करता हूँ कि तुम इतना व्याकुल मत हो। तुम तुम्हारे नवविवाहित बहन के ऊपर द्वेष मत करो, क्योंकि द्वेष करने का फल भयानक होता है, चाहे वो इस जगत में हो या जब कोई यमराज के सामने उपस्थित हो।